आज हम स्पेस और यूनिवर्स के कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। अर्थ के कोर से लेकर नेपट्यून तक हम अपने कॉस्मिक नेबरहुड के वंडर्स को एक्सप्लोर करेंगे। कॉस्मोस के शीर स्केल और वहां काम कर रही इनक्रेडिबल फोर्सेस से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाओ। बताओ जरा, अर्थ का कोर इतना गर्म क्यों है? हमारे पैरों के एकदम नीचे है अर्थ का कोर, आयरन और निकल का एक गोला जिसका टेम्परेचर 9000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। ये इतनी ज्यादा गर्मी सरफेस पर हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये तो सूरज के सरफेस से भी ज्यादा गर्म है। कोर की ये गर्मी हमारे प्लेनेट के अंदर काम कर रही पावरफुल फोर्सेस का सबूत है। अंदर की ये भयंकर आग अर्थ के बनने से बची हुई गर्मी और रेडियो एक्टिव डिके से चलती है। ये प्रोसेस अरबों सालों से चल रहे हैं। सोचो जरा, पूरे प्लेनेट का वजन कोर पर दबाव डाल रहा है। प्रेशर इतना ज्यादा है कि इतनी गर्मी के बाद भी कोर सॉलिड स्टेट में रहता है। ये जबरदस्त प्रेशर गर्मी के साथ मिलकर आउटर कोर को लिक्विड स्टेट में घुमाता रहता है। ये घूमना हमारे प्लेनेट के लिए बहुत जरूरी है। इसी घूमने से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो हमारे प्लेनेट की हिफाजत का एक जरूरी हिस्सा है। सूरज से आने वाले नुकसानदायक रेडिएशन के खिलाफ हमारी अनदेखी ढाल। इसके बिना अर्थ पर लाइफ मुमकिन ही नहीं होती। अर्थ का कोर हमें याद दिलाता है कि हमारा प्लेनेट बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है। ये लगातार बदल रहा है और इवॉल्व हो रहा है। ये एक डायनामिक, जीता जागता सिस्टम है जिसमें ऐसी फोर्सेस काम कर रही हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। ये फोर्सेस हमारी दुनिया को ऐसे तरीकों से बनाती हैं जिन्हें हम अभी भी खोज रहे हैं। तो अगली बार जब आप अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस करें तो याद रखना उस जबरदस्त पावर को जो सरफेस के ठीक नीचे है। अर्थ का कोर एक छिपा हुआ पावर हाउस है जो हमारे प्लेनेट के डायनामिक नेचर को चलाता है। ये बताओ कि जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट क्यों है? जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का राजा है, उसके पास एक ऐसा विशाल तूफान है जिसने सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर रखा है, दी ग्रेट रेड स्पॉट। सोचो, एक ऐसा हरिकेन जो इतना बड़ा हो कि वो पूरी अर्थ को निगल सकता है। लाल बादलों का ये घूमता हुआ वॉर्टेक्स 400 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। इसके किनारों पर हवाएं सैकड़ों माइल्स पर आवर की रफ्तार से घूमती है, जबकि इसके बिल्कुल अंदर तूफान में उथल पुथल मची रहती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये जुपिटर के अंदर की गर्मी और प्लैनेट के तेज घूमने से चलता है। दी ग्रेट रेड स्पॉट कुदरत की असली ताकत का सबूत है और इस बड़े से स्पेस में हमारी जगह क्या है ये याद दिलाता है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना और आखिर तक देखते रहना स्पेस के बारे में और भी माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए, जैसे सैटर्न के रिंग्स, नेपच्यून और भी बहुत कुछ। बताओ जरा, सीजन्स क्यों होते हैं? जैसे अर्थ स्पेस में घूमती है, वो एक ऐसा डेलिकेट डांस करती है जिससे हमारी लाइफ चलती है। ये सीजन्स का साइकिल, ये डांस कई मूवमेंट्स का एक सिम्फनी है, एक कॉस्मिक बैले जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। इस सेलेस्टियल बैले की अर्थ के टिल्ट में है। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो हमारे प्लेनेट पर इतनी रिच वैरायटी ऑफ सीजन्स नहीं होते जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा प्लेनेट अपनी एक्सिस पर करीब 23.5 डिग्रीज के एंगल पर झुका हुआ है। ये स्पेसिफिक एंगल उन सीजनल चेंजेस के लिए क्रूशियल है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। इस टिल्ट का मतलब है कि अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स को पूरे साल वैरिइंग अमाउंट्स में सनलाइट मिलती है। सनलाइट का ये डिस्ट्रीब्यूशन ही बदलते हुए सीजन्स को ड्राइव करता है। समर सॉल्स्टिस के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है, जिससे उसे ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है और दिन लंबे होते हैं। इसी वजह से समर में वो गर्मी और ग्रोथ होती है जो समर से एसोसिएटेड होती है। जैसे अर्थ सूरज के चारों ओर अपनी जर्नी जारी रखती है, टिल्ट ग्रेजुअली शिफ्ट होता है, जिससे सदर्न हेमिस्फीयर में समर और नॉर्थ में विंटर आता है। ये शिफ्ट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि हर हेमिस्फीयर को सूरज की धूप में अपनी बारी मिले। टिल्ट और ऑर्बिट का ये डेलिकेट बैलेंस सीजन्स का वो साइकिल बनाता है जिस पर हम डिपेंड करते हैं। ये हमारे प्लेनेट के मूवमेंट्स के इंट्रिकेट और इंटरकनेक्टेड नेचर का एक रिमाइंडर है। ये बताओ कि सैटर्न के रिंग्स इतने ब्राइट क्यों हैं? सैटर्न, हमारे सोलर सिस्टम का रिंग वाला जूल, सदियों से स्टारगेजर्स को फैसिनेट करता आया है। इसके शानदार रिंग्स आइस और रॉक का एक ब्रेथ टेकिंग नजारा है जो स्पेस में एक जायंट मिरर की तरह सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। इमेजिन करो, अनगिनत पार्टिकल्स जिनका साइज डस्ट के छोटे दानों से लेकर बड़े बड़े बोल्डर्स तक होता है, सब सैटर्न की पावरफुल ग्रेविटी में फंसे हुए हैं। ये पार्टिकल्स रिंग्स का एक विशाल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं जो हजारों माइल्स तक फैला हुआ है। पार्टिकल्स की अलग अलग डेंसिटीज और कंपोजिशंस रिंग्स में वो स्टनिंग पैटर्न्स और गैप्स बनाते हैं जो हम देखते हैं। ये आइस सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करती है, जिससे एक चौंधिया देने वाला नजारा बनता है। सैटर्न के रिंग्स कॉस्मोस की ब्यूटी और वंडर का सबूत हैं। अच्छा,
नेपट्यून नीला क्यों है पता है? हमारे सोलर सिस्टम में ना बहुत दूर एकदम ठंडे इलाके में है नेपट्यून, सूरज से 8वां प्लैनेट। तो नेपट्यून का जो इतना खूबसूरत नीला रंग है वो आता कहां से है? इसका राज इसके टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर में छिपा है। नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारी मीथेन गैस है। ये गैस सूरज की रेड लाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है और ब्लू लाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी सिलेक्टिव अब्सॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से नेपट्यून इतना स्ट्राइकिंग नीला दिखाई देता है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आसमान हमेशा खूबसूरत नीले रंग का हो और पूरे प्लैनेट पर जोरदार तूफान चलते रहते हों। नेपट्यून का ये नीला रंग हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स में अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी कितनी ब्यूटी छिपी होती है। ये केमिस्ट्री की पावर और लाइट और मैटर के इंटरैक्शन का ही कमाल है। मुझे बताओ, मर्क्यूरी पर इतने सारे क्रेटर्स क्यों हैं? इनर सोलर सिस्टम की भयंकर गर्मी में मर्क्यूरी चक्कर लगाता है, एक ऐसी दुनिया जो किसी और से ज्यादा बैटर्ड और स्कार्ड है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जो हर शेप और साइज के क्रेटर्स से भरी हुई है, जो एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और दूसरे स्पेस डिब्री के साथ अनगिनत कोलिजन्स के निशान हैं। कुछ क्रेटर्स बहुत बड़े हैं, सैकड़ों माइल्स तक फैले हुए, जबकि दूसरे छोटे हैं, प्लैनेट की सरफेस पर बस सुई की नोक जितने। ये हैवी क्रेटरिंग मर्क्यूरी पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से है। अर्थ पर हमारा एटमॉस्फेयर एक शील्ड की तरह काम करता है, जो ज्यादातर छोटे मीटेरॉइड्स को सरफेस तक पहुंचने से पहले ही जला देता है। लेकिन मर्क्यूरी के पास ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मर्क्यूरी की स्कार्ड सरफेस एक रिमाइंडर है कि हमारा सोलर सिस्टम एक डायनामिक और अक्सर वायलेंट जगह है। बताओ जरा, हमें ये इक्लिप्सेस दिखते क्यों हैं? कुछ ही सेलेस्टियल इवेंट्स होते हैं जो इक्लिप्सेस जितना अचंभा या फैसिनेशन पैदा करते हैं। सेलेस्टियल अलाइनमेंट के ये फ्लीटिंग मोमेंट्स, जब अर्थ, मून और सन कुछ देर के लिए एक सीधी लाइन में डांस करते हैं, इन्होंने हजारों सालों से स्काई वॉचर्स का मन मोह रखा है। इमेजिन करो कि मून, अर्थ और सन के ठीक बीच से गुजर रहा है और उसकी शैडो हमारे प्लैनेट पर अंधेरे का एक पर्दा डाल रही है। यह होता है सोलर इक्लिप्स, एक ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल जो दिन को शाम जैसी ट्वाइलाइट में बदल देता है। या फिर सोचो कि अर्थ, सन और मून के बीच में आ गई है और उसकी शैडो हमारे लूनर नेबर यानी चांद को घेर लेती है, जिससे उसकी सरफेस गहरे लाल रंग की हो जाती है। इक्लिप्सेस हमें याद दिलाते हैं कि हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक बले का हिस्सा हैं, जहां सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स ब्रेथटेकिंग ब्यूटी के पल बनाती हैं। अच्छा बताओ, जुपिटर के इतने सारे मून्स क्यों हैं? जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का बादशाह है, उसके पास मून्स का एक बहुत बड़ा और डाइवर्स सिस्टम है। जैसे अर्थ का तो सिर्फ एक ही मून है, वहीं जुपिटर के पास 79 कंफर्म्ड मून्स हैं और गिनती अभी भी जारी है। सोचो, एक प्लैनेट इतना मैसिव, उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना जबरदस्त कि उसने दर्जनों ऑब्जेक्ट्स को अपने ऑर्बिट में पकड़ लिया है। जुपिटर के कुछ मून्स जैसे आइयो, यूरोपा और गैनीमीड अपने आप में ही एक दुनिया है, जहां एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जमीन के नीचे ओशंस हैं और यहां तक कि लाइफ होने की भी पॉसिबिलिटी है। दूसरे कुछ कैप्चर्ड एस्ट्रॉइड्स हैं, शुरुआती सोलर सिस्टम के आईसी टुकड़े जो जुपिटर के ग्रेविटेशनल जाल में फंस गए। जुपिटर का मून सिस्टम इस बात का सबूत है कि हमारे कॉस्मिक पड़ोस में कितनी तरह की दुनियाएं मौजूद हैं। बताओ, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में वेटलेस क्यों फील होता है? सोचो, तुम स्पेस में उड़ रहे हो, नीचे अर्थ एक खूबसूरत ब्लू मार्बल जैसी दिख रही है, एक ऐसा नजारा जो तुम्हें हैरानी और अचंभे से भर दे। तुम्हें एक ऐसा एहसास होता है जो तुमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, वेटलेसनेस, जैसे तुम हवा में तैर रहे हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए यही रियलिटी है। फ्री फॉल के कमाल की वजह से एक ऐसी स्टेट जो हमारे रोजाना के एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल अलग है। एस्ट्रोनॉट्स असल में वेटलेस नहीं होते, वो अब भी अर्थ की ग्रेविटी के असर में होते हैं, जो उन्हें हमारे प्लैनेट से बांधे रखती है। लेकिन वो लगातार फ्री फॉल की स्टेट में होते हैं, इतनी स्पीड से मूव करते हुए कि वो लगातार अर्थ के चारों ओर गिरते रहते हैं। अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ उसी स्पीड से हमारे प्लैनेट का चक्कर लगाते हुए वो इस यूनिक फिनोमिनन को एक्सपीरियंस करते हैं। ये लगातार फ्री फॉल वेटलेसनेस का एहसास कराता है, जिससे ऐसा लगता है मानो ग्रेविटी स्विच ऑफ हो गई हो। एस्ट्रोनॉट्स बिना किसी मेहनत के फ्लोट कर सकते हैं, ऐसी आसानी से मूव करते हैं जो अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। चीजें हवा में तैरती हुई सी लगती हैं, ग्रेविटी की खींच को अनदेखा करते हुए। छोटे से छोटे काम भी एक नया हैरानी भरा रूप ले लेते हैं, जैसे रोज के काम भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। स्पेस में वेटलेसनेस फिजिक्स की खूबसूरती का सबूत है, जो फोर्सेस के डेलिकेट बैलेंस को दिखाता है। यह ग्रेविटी के गहरे असर को दिखाता है, एक ऐसी फोर्स जो हमारे यूनिवर्स को देखे और अनदेखे तरीकों से बनाती है। तो बताओ, स्पेस में साउंड क्यों नहीं होता? स्पेस इतना बड़ा है और वहां एकदम शांति, एकदम सन्नाटा छाया रहता है। हमारी दुनिया की तरह नहीं, जो आवाजों की सिम्फनी से भरी है,
स्पेस तो वैक्यूम है, जहां हवा ही नहीं होती जो साउंड वेव्स को आगे ले जा सके। जरा सोचो एक सुपरनोवा के बारे में। जब कोई स्टार एकदम धमाके से खत्म होता है, एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट जिसमें इतनी पावर और चमक होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्थ पर ऐसा इवेंट होता तो कान फाड़ देने वाला शोर होता, लेकिन स्पेस के वैक्यूम में ये एकदम साइलेंट होगा, कोई आवाज नहीं। साउंड एक वाइब्रेशन है जो किसी मीडियम जैसे हवा या पानी से होकर ट्रैवल करता है। बिना किसी मीडियम के जो इन वाइब्रेशंस को ले जा सके, साउंड आगे नहीं बढ़ सकता। स्पेस का ये सन्नाटा हमें याद दिलाता है कि हमारे सेंसेस तो बस एक छोटी सी खिड़की हैं इस इतने बड़े और रहस्यमय यूनिवर्स को देखने के लिए जिसमें हम रहते हैं। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको स्पेस और यूनिवर्स के बारे में ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। कमेंट्स में बताओ कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। अगली बार तक सितारों को देखते रहना और कॉस्मोस के वंडर्स को एक्सप्लोर करना कभी मत छोड़ना।